मैं विपुल सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। आज हम सदियों पुरानी बुद्धिमानी की परतों को खोलने जा रहे हैं और संत कबीर के एक दोहे में छिपे जीवन के 5 अनमोल रत्नों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा दोहा है जो सदियों पुराना तो है, पर इसकी चमक और इसकी रेलेवेंस आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। कबीर कहते हैं, कबीर, इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार। अब ये सिर्फ 2 पंक्तियां नहीं है, बल्कि ये एक सुखी और सार्थक जीवन का पूरा नक्शा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जीवन की ये 5 असली रत्न हैं क्या? कबीर ने इस दोहे में हमें वही बताया है जो इस भाग दौड़ भरी दुनिया से कहीं परे सच में मायने रखता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और एक एक करके इन रत्नों को परखते हैं। तो पहला रत्न, कबीर अपनी बात की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है, और वो है हमारी संगति। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। पहला रत्न है साधु मिलन। अब इसका शाब्दिक अर्थ तो लगता है कि संतों से मिलना, लेकिन कबीर का इशारा इससे कहीं ज्यादा गहरा और प्रैक्टिकल है। साधु मिलन का असली मतलब है अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहना। अगर आज के ज़माने में इसे देखें तो इसका मतलब हो सकता है एक अच्छा मेंटोर, प्रेरणा देने वाले दोस्त, या ऐसी कम्युनिटी जो हमें इंटेलेक्चुअली और मॉरली ऊपर उठाए। यही वो माहौल है जो हमारी सोच और हमारे कर्मों को शेप करता है। तो देखिए, अच्छी संगति हमारी बाहरी दुनिया को संवारती है, लेकिन जो दूसरा रत्न है वो हमारे अंदर की दुनिया पर फोकस करता है। ये हमारी अपनी आंतरिक स्थिति से जुड़ा है, हमारे वजूद के एकदम केंद्र से। और ये दूसरा रत्न है हरि भजन। पहली नज़र में इसका मतलब भजन कीर्तन ही लगता है, पर कबीर का इशारा किसी खास रिचुअल से नहीं बल्कि एक गहरी अवस्था से है। हरिभजन का मतलब है अपने काम को, अपने जीवन को किसी ऊंचे मकसद से जोड़ना। ये ईश्वर के प्रति समर्पण हो सकता है, या फिर प्रकृति, कला या सेवा के प्रति एक गहरी आस्था। ये वो कनेक्शन है जो जिंदगी को एक मकसद देता है और मन को असली शांति। अब बात करते हैं आखिरी 3 रत्नों की, और ये अकेले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिलके मानवता के साथ हमारे रिश्ते की नींव बनाते हैं और हमें दिखाते हैं कि एक अच्छा इंसान होने का मतलब आखिर है क्या। ये तीनों एक प्रोसेस की तरह काम करते हैं। सबसे पहले है दया, यानी दूसरों के दर्द को सिर्फ देखना नहीं, उसे महसूस करने की काबिलियत। इसके बाद आता है दीन, मतलब अपनी दया को उन लोगों पर फोकस करना जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। और अंत में है उपकार, यानी उस भावना को एक्शन में बदलना और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। तो दया एक भावना है, दीन उस भावना का केंद्र है और उपकार उसका सबसे बड़ा काम है। तो चलिए अब इन सभी 5 हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि जीवन के उस पूरे खजाने को देख सकें जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। तो संक्षेप में ये हैं वो 5 रत्न। साधु मिलन यानी सही माहौल, हरि भजन यानी अंदरूनी जुड़ाव और मकसद, और फिर आती है मानवता की तिकड़ी, दया की भावना, जरूरतमंदों पर ध्यान और निस्वार्थ उपकार का काम। ये 5 मिलकर एक सार्थक जीवन जीने का एक मुकम्मल फलसफा बनाते हैं। अब एक सवाल मन में आता है, कबीर की सदियों पुरानी इस समझ को देखते हुए इन 5 रत्नों में से कौन सा रत्न आज की जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक लगता है? विपुल सोलंकी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।